भगवान जहां रखेंगे वहां रहूंगा, जो खवाएंगे वो खाऊंगा, और जैसे काटेंगे वैसे काटूंगा। तो आज जो भी अवस्था शरीर की हो, 52-55 के तो ऊपर ही है, पूरा निर्वाह करते हुए भगवान आप सबके बीच में बैठा ले रही है। 20 वर्ष से तो किडनी खराब चल रही, आज तो सब कुछ है। अभी मात्र 10-12 वर्ष पीछे दवाई के पैसे नहीं थे, कोई पूछने वाला नहीं था कि तुम भोजन पाए कि नहीं पाए, कोई पानी देने वाला नहीं था। आज के 10-12 वर्ष पहले, ये तो उनका कृपा प्रसाद है, बदल दिया, गेम बदल दिया। अभी हम पीछे वाले बैच में ये कहते थे, जब मांग के खाते थे तो भूखे रहते थे, अब आज भरोसे पे हो गए तो 400-500 का रोज भोजन बनता है। देल हार कोई और है, देत रहते दिल दहल। और आपको सच्ची बताएं, जब कभी हमें कष्ट पड़ा है, तो जैसे दुख में अपनी माता बच्चे को गले लगा लेती ना, ऐसे भगवान का हमें प्यार मिला है। हर क्षण हमें अधिक से अधिक भगवान का प्यार मिला है। हम कभी इंसान के प्यार की तरफ आज तक, कोई ऐसा नहीं है। कोई एक मित्र तो होता है ना जिंदगी में, कोई एक मित्र भी नहीं है। भले कोई कहे कि हम उनके मित्र हैं, लेकिन आज तक कभी किसी से मित्रता नहीं और कभी किसी से शत्रुता नहीं। अकेली यात्रा रही पूरी गंगा के किनारे, हरिद्वार के पहले से लेकर काशी तक, बस इतना ही जीवन रहा है हमारा। गंगा के किनारे ही बस इतने घूमना, इतने में ही निरंतर भजन परायण। जो गंगा किनारे आश्रम, किसी में 2 वर्ष रुक गए, किसी में 1 वर्ष रुक गए, किसी में 6 महीने रुक गए, ऐसे पूरा जीवन व्यतीत कर फिर ये जो लगभग 26 वर्ष हो गए वृंदावन वास करते हुए। व्यवस्था तो अभी हुई है, कोई आश्रम वाला रखता नहीं था, किडनी फेल है, दवाई करानी पड़ेगी। अरे तुम कैसी विपत्तियों का सामना करना पड़ा है। घाट में जब काशी में थे ना, तो कई कई दिन ऐसे, जब कोई सतुआ बांटता तो थोड़ा हमको भी मिल जाता, शाम के भिक्षुकों की लाइन में बैठ जाते थे। कभी कोई मीठा बांटा तो ऐसे मिल गया, रोटी दाल सब्जी, ये तो सवाल। और ये नियम लिया था गुरु के आगे, नहीं तो वहां बड़े बड़े भंडारे होते रहते, काशी में कोई कमी थोड़ी। मारवाड़ी क्षेत्र तो ऐसा है, आप 24 घंटे चले जाओ भोजन मिल जाएगा आपको काशी में। लेकिन नियम लिया था कि काशी के घाट में आकाश वृत्ति में जो आएगा वही लेंगे, पैसा कभी जीवन में पास नहीं रखेंगे, कभी मांगेंगे नहीं, किसी आश्रम नहीं जाएंगे, और घाट में रहेंगे, घाट में जो मिलेगा। तो गुरु के सामने जो वचन लिए थे वो उसी अनुसार जीवन व्यतीत हुआ। फिर भगवान महादेव जी ने कृपा की, यहाँ वृंदावनेश्वरी से बात करके ट्रांसफर कर दिया, काशी से ट्रांसफर वृंदावन कर दिया, ऐसे चला। तो आप लोगों को लगता जरूर है कि बाहरी एक कष्ट है, लेकिन इसमें जो हमको प्यार मिला है वो शब्द नहीं कि हम बता सके। हमारे प्रभु का दुलार, हमारे प्रभु का प्यार मिला है। जब एकांत में कष्ट से पीड़ित होकर के मन प्रभु को पुकारता, उस समय जो आनंद मिलता, उस सुविधा में थोड़ी आनंद है। एसी में बैठ के प्रभु को पुकारा जाता है क्या? हा कृष्ण, एसी में आएगा? ले, हा कृष्ण तब आएगा जब जिधर जाओ उधर गालियां मिल रही, हृदय में आर्त भाव है, भरपेट भोजन भी नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं, तब वो पुकार। जब तक द्रौपदी को भरोसा था 5 पतियों का सभा का, तब तक पुकारा क्या, हा कृष्ण। और जब देखा सब कोई साथ देने वाला नहीं, अपना भी बल नहीं, तब कहा हा कृष्ण, तो बात बल गई। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परमात्मा के साथ, कृष्ण जी के साथ बिताए हुए कोई भी स्मृति हमारे पास नहीं है, और माया के आकर्षण और चित्त में माया की स्मृतियां भरी पड़ी हैं, तो फिर हम महत्व बुद्धि भगवान में कैसे लगाएं? आप अपने को जानते हो, ना जानते हो भी आप अपने को प्यार करते हैं कि नहीं? आप सच्चाई से बताओ, आप अपने को जानते हो? अपने को देखा है? अपने से मिले हो कभी? इस ढांचे को अपना मानते हो जो है ही नहीं? आप जानते हो कि आप ये नहीं हो? अगर थोड़ा भी तो किसी के सौ जलाने के लिए आप गए भी होंगे, कहीं ना कहीं देखा होगा सौ जलते हुए, तो ये जलने वाली चीज है, और आप जलने वाली चीज तो है नहीं। गीता जी कहती, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुता। आप जिसको जानते भी नहीं हो, आप अपने को बहुत प्यार करते हो, अपने लिए ही शरीर को प्यार करते हो, अपने लिए ही स्त्री को प्यार करते हो, अपने लिए ही धन कमाते हो। धन प्रिय अपने लिए, समाज प्रिय अपने लिए, राष्ट्र प्रिय सिर्फ अपने लिए। सारा का सारा प्यार का जो ढोंग है वो अपने सुख के लिए है। आप अपने को जानते नहीं, फिर भी प्यार कर रहे हो। तो जो जिसके आप हो है ना कोई वो। अब आपको आपका परिचय आपकी मां ने बताया कि आपके पापा हैं, आपके पिता हैं, आपने बिना किसी संशय के मान लिया। 100 बार न ध्यान करवाया गया है, न 100 बार समझाया गया है, केवल हंसी खेल में बता दिया गया, ये पापा, ये तुम्हारे अमुक, ये अमुक, मैंने मान लिया। ऐसे ही मेरे सदगुरु मुझे बताते हैं कि तुम्हारे असली पापा ये श्री कृष्ण है, और कह दो कि उनके लीला चरित्र, तो भगवान व्यास देव जी भगवान अवतरित होकर गान कर रहे हैं। अगर उनके लीलाओं का गान करे तो हमारे पास स्मृति क्यों नहीं है? ये पूरी 84 कोस भूमि, ये उनका निज घर है, निज लीला भूमि है। श्रीमद् भागवत में लिखी हुई उनकी लीलाएं परम सत्य, त्रिकाल सत्य जो लिखी वो देखी जा रहे हैं अब भी।
अभी देखी जा रही हैं, अभी श्री कृष्ण से मिला जा रहा है। लेकिन आप मिलना चाहते हो क्या श्री कृष्ण से? कहां मिलना चाहते हो? आपकी तो वासनाएं भोगों में है, आपका तो शरीर अभिमान है। कभी रोए एकांत में 1 घंटा बैठकर श्री कृष्ण के लिए, हा कृष्ण, आपके बिना जिया नहीं जा रहा, तो प्यार ही नहीं है। तो बोले देखे तब तो प्यार है। तो अपने को देखा है क्या? कितना प्यार करते हो? सारा प्यार का ढोंग अपने लिए ही तो है, तो अपने को भी नहीं देखा ना। ऐसे ही श्री कृष्ण को ना देखते हुए भी जब हम प्यार करते हैं तो देखने में आ जाते हैं। ये तो है ना, मैं हूं, क्या हूं ये पता नहीं, लेकिन हूं, पक्का है ना, मैं हूं। कौन हूं, क्या हूं? अगर परिचय पूछा जाए तो नाटक माया वाला बताएंगे कि हम पंडित जी हैं, हम ठाकुर जी हैं, मामुक जी हैं, या हम पुरुष हैं, या हम स्त्री हैं, या हम विद्वान हैं, या मूर्ख हैं, या अमुक है, या अमुक है। ये हमारा कोई स्वरूप नहीं। ये जितना वर्णन किया गया है सब ढांचे का किया गया, माया के इस नाटक का किया गया। मैं माया का रचा हुआ नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, ममई वांशो, भगवान का अंश हूं। तो यार अपने अंशी पिता को पहचानने के लिए गुरु की बात मानी जाती है, जैसे बाप को पहचानने के लिए माता ही प्रमाण है, दूसरा नहीं प्रमाण है। पड़ोसी नहीं बता सकता कि हमारा बाप कौन है। हमारा बाप कौन है केवल मां बता सकती, केवल मां। तो इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ही बता सकता है। परमात्मा तुम्हारा जो अंशी है उस पर विश्वास करो, वो मां की तरह परिचय देता है परमात्मा तत्व का, और उसकी बात मान लो तो परमात्मा साक्षात्कार हो जाए, वो कहीं दूर नहीं है। आज का सत्संग सुना इनमें से किसी ने? वो ऊपर है, वो नीचे है, वो दक्षिण है, वो बाएं है, वो सामने है, वो पीछे है, वो सर्वत्र है। और जो ये जान लेता है सर्वत्र है, वो मुक्त हो जाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, भगवान गीता जी में कहे, सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अब ये ऐसी बात तो नहीं है कि इसको वाणी से कहा जाए। आप बहुत दूर हैं, श्री कृष्ण बहुत नजदीक है। आप बहुत दूर हैं, श्री कृष्ण बहुत नजदीक है। हमारे और आपके बीच में इतनी दूरी है, पर श्री कृष्ण के और हमारे बीच में इतनी भी दूरी नहीं। ये जो शरीर है ना, ये भी बहुत दूर है हमसे। हमारे और श्री कृष्ण के बीच में इतनी भी दूरी नहीं जितना हमारे और हमारे शरीर से दूरी है। और वो ऐसे बात करते हैं जैसे आपसे हम बात करें, जैसे हम आपको देख रहे हैं। वो है, यही है। मद्भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदा। पर उनके देखने के लिए रोया जाता है, उनके देखने के लिए जीवन अर्पित किया, उनके देखने के लिए मिट्टियां मेट हो गए, तब उन्होंने सजा दिया। एक कुम्हार जब मिट्टी को लाता है तो रौंदता है। एक छोटा सा भी कण होगा तो मटकी में वहीं से छेद हो जाएगा। एक एक कण रौंद करके अपने अनुकूल बना के चाक में चढ़ा के फिर उसको पीट पीट के आकार दे के सूर्य के ताप में तपा के और आवे में जला के तब वो मटकी पानी रखने लायक होती है। फिर हृदय भगवत प्रेम लायक, समस्त द्वंद्वों को सहता हुआ जो निरंतर भजन करता है, तो भगवान कहीं दूर थोड़ी। जहां रुदु सुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा माविर भूत छोरी इसमें मान मुखाम मुझा, पीतांबर धरा सृग भी साक्षात मनमत मनमता। कोई खिलवाड़ का विषय नहीं। अब ये वो बात नहीं है कि जैसे ये लो देखो, ये ऐसा नहीं है। बिना हृदय के नेत्र खुले उनको कोई देख नहीं सकता, इन पार्थिव नेत्र